दोस्तों, आपका बिंदास एडवाइस में स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा जिसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसका एक बार बैक टेस्ट पूरा ज़रूर देख लें। कम से कम 1 साल का बैक टेस्ट आपको इसका देखना चाहिए। लगभग 99% एक्यूरेसी है इसकी। अगर आप इसकी सहायता से काम करेंगे तो आपको 99% प्रॉफिट होकर ही रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है और टारगेट के बारे में तो पूछिए ही मत। 10 गुना 20 गुना टारगेट इसका रहता है स्टॉप लॉस के मुकाबले में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसका बैक टेस्ट ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, अगर आप इस स्क्रीनर के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, इस स्क्रीनर का बैक टेस्ट को दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको लाइव पूरा बैक टेस्ट इसका दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें 1 डे की कैंडल रखनी है, यानी कि 1 डे का चार्ट रखना है। और डेली शाम में, डेली रात में जब मार्केट बंद हो जाए तो हमें एक बार स्क्रीनर खोलकर स्टॉक्स देखने हैं इसमें कि कौन सा स्टॉक आया है या नहीं आया। इसमें स्टॉक्स तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आता है स्क्रीनर में, एक बार जो इस स्क्रीनर में आके फंस गया वो प्रॉफिट ही देकर जाता है। लॉस बहुत कम, स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं इसमें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे और इसी तरह के स्कैनर आपके सामने लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे लास्ट में मुझे जो इसमें स्कैनर में मिला था स्टॉक, ये फार्मा सेक्टर का। अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देख लीजिए दोस्तों, डिविज़ मिला था 14/11/2022 को। तो अब हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आपको मैं ये बैक टेस्ट लाइव दिखा रहा हूँ और अब इसको हमें यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। उसके बाद स्टॉक ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें 14/11 को ये स्टॉक मिला था। अब 14/11 की हमें कैंडल ढूंढनी होगी इसमें। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये 14/11 की कैंडल है दोस्तों आपके सामने, और इसका स्टॉप लॉस पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच देते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस है। अभी तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमें बाई एंट्री जो है 3295 है। 3295 पे बाई एंट्री हमें इसमें मिली हुई है यहाँ पे नेक्स्ट डे। तो करनी थी यहाँ पे। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ये 1 डे का चार्ट हमारा होना चाहिए। 1 डे चार्ट सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक कैंडल 1 डे की होती है। और हमारा स्टॉप लॉस था इसमें 3198-97 के आसपास। और अब स्टॉक चला गया है ये हमारा 3522, यानी कि कैलकुलेटर थोड़ा साइड में कर लेता हूँ मैं। 3522 माइनस, हमें एंट्री कहाँ पे मिली थी इसमें, 3200 कुछ पे एंट्री मिली थी। 3290 लगा लेते हैं। 3290, यानी कि एक शेयर पे 232 का इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर 232 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 शेयर से भी, अगर हम करते हैं 10 शेयर से ओनली 10 स्टॉक, तो भी हमें 2320 का प्रॉफिट इसमें अभी तक हो चुका है। और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इसमें। अब हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरे स्टॉक हमको मिला था 10 नवंबर को, जो कि ये भी डिविज़ ही था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ ऑलरेडी डिविज़ सेलेक्ट ही है पहले से ही। और ये हमें कौन सी तारीख को मिला था, 10/11 को। अब इसमें 10/11 की कैंडल ढूंढनी होगी हमें। तो 10/11 की कैंडल दोस्तों ये वाली है 10 नवंबर की, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ स्टॉप लॉस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका हिट हो चुका है। तो कभी कभी दोस्तों स्टॉप लॉस भी हिट होंगे इसमें, लेकिन ज़्यादातर टारगेट हिट होते हैं इसमें। और स्टॉप लॉस इसमें जो है 5-7 रुपये का है, और टारगेट इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा गुना है। टारगेट 10 गुना भी आप लगा सकते हैं, इसमें आसानी से अचीव हो जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ तीसरा हमें स्टॉक जो मिला था वो मिला था हमें 20 अक्टूबर को।
तो इसे BPCL हमें 20 अक्टूबर को मिला हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉक आ गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कब मिला था ये हमें, 20/10 को। तो दोस्तों 20/10 को तो हॉलीडे थी स्टॉक मार्केट की, यानी कि हमें 21/10 को इसमें एंट्री करनी थी, 21/10 को। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टॉप लॉस इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है 21/10 की कैंडल पे हमने लाइन लगा ली है और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी तक इसका भी स्टॉप लॉस जो है हिट नहीं हुआ है। और हमारी एंट्री कहाँ पे बनती थी, हमारी एंट्री बनती थी 307 रुपये पे, और स्टॉक चला गया है अब तक ये, इसने जो है 340 के आसपास हाई लगा दिया है। 340 से भी ऊपर 350 पे इसने हाई लगा चुका है अब तक। 350 यानी कि 350 हमारी एंट्री बनती थी इसमें 307 पे। 307 को माइनस करेंगे अगर हम में, तो 43 रुपये का एक स्टॉक पे प्रॉफिट है। अगर हम इसके 50 स्टॉक भी लेते हैं तो भी हमें आसानी से 2000 रुपये का प्रॉफिट इजीली इसमें मिल चुका है। और अभी तक स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हम ट्रायल भी कर सकते हैं, बढ़ाते भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों फोर्थ स्टॉक पे। फोर्थ स्टॉक हमें 17 को मिला था इसमें। तो दोस्तों 17 तारीख 10वें महीने में हमें इसमें मिला था विप्रो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जो है इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा आ गया है विप्रो। अब हम इसमें 17/10 ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी 17/10 की कैंडल, 17/10 की, और इसको हम मार्क कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे स्टॉक जो है निफ्टी 50 के स्टॉक में ही मैंने ये स्क्रीन चलाया हुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है निफ्टी 50 में। और अब हम एक हॉरिजॉन्टल इसके स्टॉप लॉस पे लगा देते हैं। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो दोस्तों देखो इसका स्टॉप लॉस अभी तक भी हिट नहीं हुआ है और हाई लगा दिया है इसने 415 का। और हमारी एंट्री जो इसमें बनी है वो 377 रुपये पे या 78 रुपये पे बनी है। 415 का हाई लगा दिया है इसने, तो 415 को माइनस करते हैं 377 से। हमें एक ही स्टॉक में इसमें 38 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसके हम 100 स्टॉक ले लेते हैं तो इसमें टोटल प्रॉफिट हमारा 3800 रुपये का हुआ है। उसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं। अगला हमें कब मिला था, इसमें बैक जाते हैं। अगला हमें मिला था यहाँ पे 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को भी हमें विप्रो ही मिला था, तो इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमने 17 को लिया था ये। उसके बाद चलते हैं हम 26, ये हमें मिला था पहला शेयर इन्फोसिस 26 सितंबर को। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं और तारीख देख लेते हैं यहाँ से 26 सितंबर। पेस्ट कर देते हैं इसको हम। इन्फोसिस हमारा खुल के सामने आ गया है। और तो दोस्तों इन्फोसिस हमें 26 सितंबर को मिला था, तो इसमें 26 तारीख की कैंडल ये है हमारी। 26 तारीख की कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं और इस पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, ये हमारा लग गया है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी हमको। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा बन रहा है इसका। तो अभी तक हमारी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और इसमें एंट्री हमारी बनती थी 1367 पे, हाई लगा दिया है अब तक इसने। 1600 से भी ऊपर इसने हाई लगा दिया है। कितना लगाया है, 1660 रुपये का हाई लगा दिया है। अगर हम 1660 को 1650 ही रहने देते हैं, चलो 1650 को
और एंट्री कितने पे मिली थी हमें इसमें? 1360 पे, 1365 माइनस कर दिया 1365, तो हमें एक स्टॉक पे 285 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगर हम इसमें 50 स्टॉक ही सिर्फ लेते हैं तो दोस्तों हमारा इसमें 14,250 का प्रॉफिट हो चुका है अब तक, और स्टॉप लॉस इसमें अभी तक हमारा हिट नहीं हुआ है। और दोस्तों 26/9 को जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो विप्रो है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 9 की कैंडल जो है हम मार्क कर लेते हैं इसमें। ये 26/9 की कैंडल है, इसमें स्टॉप लॉस हम जो है वो कर लेते हैं अपना मार्क। स्टॉप लॉस हमारा जो है यहाँ पर है, और भी नीचे है दोस्तों, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। और हमारी एंट्री यहाँ पे 395 पे बनती थी, और हाई लगाया है स्टॉक ने 416 रुपये का। तो कैलकुलेटर निकालते हैं हम, 416 माइनस 391, एक स्टॉक पे दोस्तों हमारा जो है 25 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि अगर हम 100 स्टॉक्स भी अगर इसके लेते हैं तो 2500 रुपये आसानी से हमारे इसमें बन चुके हैं। उसके बाद तीसरा स्टॉक हमें इसमें मिला था TCS को कॉपी कर लेते हैं अब यहाँ से, और अपने ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। TCS को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये पेस्ट हो गया है, TCS आ गया है हमारे सामने। 26 सितंबर, तो दोस्तों देख लीजिए आप, 26 सितंबर ये है। यहाँ पे हम इसको कैंडल को मार्क कर लेते हैं, और इसका स्टॉप लॉस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है। तो हमारी जो एंट्री बनती थी इसमें 2985 रुपये पे, और हाई लगाया है दोस्तों इसने 3450 रुपये। आप देख सकते हैं खुद ही, 3450 को हम माइनस करेंगे 3100 कुछ पे हमारी एंट्री बन रही थी इसमें। 2990 के आसपास एंट्री हमारी इसमें बन रही है। 2990 को 460 रुपये का एक ही ट्रेड पे, मतलब एक ही जो है स्टॉक पे हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 10 स्टॉक भी इसके लेते हैं तो भी हमारा 4600 रुपये का प्रॉफिट इसमें आसानी से हो चुका है। उसके बाद 26 के बाद दोस्तों हमें 22 तारीख को एंट्री मिली थी। तो 22 तारीख का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फी में हमें एंट्री मिली थी, इन्फोसिस में। इसको कॉपी करा, ट्रेडिंग व्यू में गए, यहाँ इसको पेस्ट करा, इन्फोसिस हमारा सामने आ गया है। 22 तारीख की कैंडल अब हम ढूंढेंगे, जो है 22 की कैंडल ये है हमारी, इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों 22 तारीख की कैंडल हमारी ये है, और इसको हमने मार्क कर लिया है, और इसमें स्टॉप लॉस जो है लगा देते हैं। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और एंट्री कितने पे बनी हमारी? 1355 पे, और हाई देख लो दोस्तों 1600 से भी ऊपर चला गया है। 1650 लगा लेते हैं हम, माइनस 1350 पे भी अगर एंट्री लेते हैं हम इसमें 1350, तो एक ही स्टॉक पे 300 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 10 स्टॉक भी लेते हैं तो आसानी से हमें 3000 रुपये इसमें आ गए हैं, 10 स्टॉक पे, ओनली 10 स्टॉक्स पर ही। उसके बाद दोस्तों हमें जो है इसमें मिली है एंट्री 15 जुलाई को, इसे भी देख लेते हैं। 15 जुलाई को 3 स्टॉक्स में मिली है, विप्रो, SCL टेक और TCS। तो हम TCS को ले लेते हैं यहाँ से, या फिर विप्रो को ही ले लेते हैं। विप्रो को ले लिया है हमने, ट्रेडिंग व्यू में गए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है विप्रो को। इसको हटा देते हैं दोस्तों। ये हमें मिली थी एंट्री 15/7 को। 15/7 की कैंडल हम मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों 15/7 की कैंडल हमारी यहाँ पर है 15 जुलाई, और इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं विप्रो का जो है ये स्टॉक कहाँ तक हाई लगाया है इसने 441 तक, और एंट्री हमें मिली थी इसमें 401 रुपये पे, 400 रुपये पे समझ लें। 441 तक इसने हाई लगाया है और -400, एक ही 41 रुपीज़ का हमें एक स्टॉक पे प्रॉफिट हो गया है। 50 भी अगर हम लेंगे इसमें तो आसानी से 2050 रुपये का हमारा प्रॉफिट इसमें हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमें मिला है SCL टेक। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। अब SCL टेक्स को यहाँ पे SCL टेक को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और अब SCL टेक को जो है इसकी 15/7 की कैंडल मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये 15/7 को ही हमें मिला था। देख लीजिए दोस्तों 15/7 ट्रेडिंग व्यू में गए, 15/7 की कैंडल हमने इसकी मार्क कर ली है। और अब हम इस पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है इसका। तो हमारी एंट्री 875 पे बन रही थी। ये स्टॉक ने हाई लगाया है 975 के आसपास, 970 को हम माइनस कर देते हैं 875 से, तो हमारे एक स्टॉक पे 95 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 10 स्टॉक्स भी लेते हैं हम 950 रुपये का, हमें 10 स्टॉक्स पे ही, ओनली 10 स्टॉक्स पे ही प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक हमें मिला था TCS का। तो दोस्तों TCS को हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा आ गया है TCS, और एंट्री कितनी तारीख को थी? 15/7 को ही। 15/7 की कैंडल ये है यहाँ पे, ये इसका स्टॉप लॉस है, और इसको मार्क कर लेते हैं हम 15/7 की कैंडल को। देख लीजिए दोस्तों इसने हाई लगाया है 3400 का, और हमें एंट्री मिली थी यहाँ पे 3000 पे, यानी कि सीधा 400 रुपये का प्रॉफिट हमें इसमें देखने को मिला है। और 10 स्टॉक से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4000 रुपये का प्रॉफिट हम आसानी से इसमें अचीव हो गया है। तो दोस्तों ये सारा जो बैक टेस्ट है ये निफ्टी 50 का है। ओनली निफ्टी 50 में इतने सारे स्टॉक हमें मिले हुए हैं। ओनली ये जो है हमारा बैक टेस्ट है, ये सिर्फ हमारा बैक टेस्ट जो है 9 महीने का है, ओनली 9 मंथ। बाकी आप यहाँ से जो है 9 साल तक का भी चेक कर सकते हैं। मैं ये जो है इसका बैक टेस्ट की फ़ाइल जो है व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगा। दोस्तों अगर आप इस स्क्रीनर के ज़रिए काम करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट 8 से 10 गुना का होगा। इस स्क्रीनर में स्टॉक्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो टारगेट हिट ही कर जाते हैं। स्टॉप लॉस 1-2 का ही हिट होता है सिर्फ, और हमें इसमें बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल नहीं करना। इसके ज़रिए आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 93 55 28 40 56 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।